श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 46वां विषय अहिंसा पर रहेगा। इस भाग में हम अहिंसा पर विचार करेंगे। शास्त्रों के अनुसार धर्म के 4 पायों में से कलयुग में केवल अहिंसा ही रह जाती है। बाकी सत्यदान आदि सबका ही महत्व है, क्योंकि बाकी तो धर्म में आ जाते हैं। ये तो परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, यानी धर्म से भी ऊपर है। तो इसकी महिमा का तो आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी भारी महिमा होगी। अब इसका सूक्ष्म विवेक करना चाहिए। प्राय हिंसा से मतलब मारकाट को लिया जाता है। सच्ची अहिंसा तब होगी जब मन से भी हम किसी के बारे में विपरीत चिंतन न करें। कई बार ऊपर से मनुष्य कुछ नहीं कहता, अंदर से खून के घूंट पीता रहता है और उसके प्रति इतनी प्रतिहिंसा हो जाती है कि वो विचारों में तो उसे मार डालता है कई बार। तो ये भी हिंसा ही है। संतों ने तो इसको हिंसा ही कहा। यद्यपि आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने कठोर वचन भी नहीं कहे, आपने उसका जी भी नहीं दुखाया। किसी का दिल दुखाना हिंसा है, लेकिन मन से आपने विपरीत चिंतन किया, उसका अनिष्ट चिंतन किया, उसके प्रति क्रूरता की, कठोरता की, तो वो भी दंडनीय अपराध है।
क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अंदर जो पहले आएगा वही बाहर आएगा। किसी ने बिल्कुल अन्याय कर दिया आपके साथ में, घोर अत्याचार किया, आपको मारने को तैयार हो गया, किसी कारण भगवान ने रक्षा कर ली, तो मन में आए बिना नहीं रहता है कि भाई इसका अनिष्ट होगा। यही आ जाता है कि भगवान इसे दंड दें। देखिए, भक्ति मार्ग में उचित, भक्ति मार्ग संतों का मार्ग है। वो बताता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, अन्यथा हम में और उसमें क्या अंतर रहा। फिर जब मौका मिलेगा तो वो हाथ रुकेगा ही नहीं। जो हाथ कल्पना में उस पर प्रहार कर चुका है वो सामने मिल जाएगा, तो आप रोकोगे तो भी नहीं रुकेगा, तो वहां हिंसा की संभावना हो जाएगी। इसलिए मन में ही ऐसा विचार ना आने दे, आएगा, क्योंकि मन में तो सब तरह के विचार आते हैं। तो मैंने बताया था, एक मोर पंख रखिए, झाड़ा लगाते चलिए, झाड़ दीजिए उसको, आएगा वो। तो विचार तो महात्माओं के भी सब प्रकार के आते हैं, वो उनका उसी समय उड़ा देते हैं, उसी समय उन विचारों का बाध कर देते हैं, यानी उन विचारों को हटा देते। तो मनसा वाचा कर्मणा ही जो अहिंसा है वो सच्ची अहिंसा है। और वचन में तो आनी नहीं चाहिए, वचन से तो इतना दिल दुखता है, वो बड़े बड़े युद्धों का कारण बन जाता है। तलवार का घाव भर जाएगा लेकिन वाणी का घाव नहीं भरेगा। वो 50 साल भी याद रखेगा, कई बार जन्मांतर भी याद रखेगा, शत्रुता लेकर मरेगा तो फिर से बंधन हो जाएगा। तो कोई हमारे प्रति शत्रुता लेकर ना मरे, ये भी हमें देखना है। हमें अहिंसा अपनानी है। और बार बार मैं इस बात पर भारी बल देता हूं कि एके साधे सब सधे। जड़ का इलाज करो, जड़ का इलाज है भक्त बन जाना। अगर आप भक्त बन गए तो आपको अलग अलग दोषों से युद्ध नहीं करना पड़ेगा। भाई, जो भक्त है वो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। जो भक्त है वो मारकाट तो क्या करेगा, वो क्या क्रूरता करेगा, सबका भला चाहता है। वो तो गाय के भी बछड़े को दूध पीने से नहीं रोकेगा। भाई, वो छोटा है, प्रथम अधिकार तो माता की दूध पर बच्चे का होता है। तो जब तक वो भक्त नहीं बना है तब से ही रस्सी खींचेगी उसके हाथ से। बेचारा बछड़ा आधा भूखा रह गया और खुद निकाल लूं। अगर भक्त है तो छोड़ देगा, भाई खूब पियो, पीने के बाद जो बचता है वो हमें मिलेगा। वो तो माता है, जगन माता है। गाय तो राधा रानी का रूप है, वो तो सबकी सेवा ही करती है। वो तो बछड़े को भी पिलाएगी तो भी आपके लायक हो जाएगा। फिर जब बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो अपने आप चारा चरने लगेगा, तो आपको खूब दूध मिल ही रहा है। तो क्रूरता नहीं होनी चाहिए। सर्कस में घेर दिया जाता है जानवरों को, भारी दुख पाते हैं, गलत बात। चिड़ियाघर है, देखिए भक्ति की दृष्टि से तो, या तो फिर इतने बड़े बड़े जैसे अभयारण्य होते हैं वैसा बनाइए, वो फ्री मूवमेंट कर सकें जानवर। उनको एक जगह बंद कर देना। गाय को भी एक जगह बांधे रहना हिंसा है, उसको खुला छोड़ना चाहिए, स्वतंत्रता से चारा चरे। पालतू का मतलब केवल इतना ही है कि उसकी सुरक्षा के लिए, उसके बछड़े आदि का पालन करने के लिए, उसको सर्दी गर्मी से बचाने के लिए आप रख रहे हैं। स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालनी। तो अहिंसा का तत्व पहचानना चाहिए। किसी कीमत पर अगर भक्त बन गए तो किसी की हिंसा हो ही नहीं सकती। ज्ञानेश्वर जी संत शिरोमणि ने तो यहाँ तक लिख दिया है, आपको अतिशयोक्ति भी जान पड़ेगी, लेकिन संत तो संत ही हैं, कि भक्त तो धरती पर भी धीरे पैर रखता है कि कहीं कोई चींटी, कोई कीड़ा ना मर जाए।
वो दरवाजा भी धीरे बंद करता और धीरे खोलता है कि कहीं इसके अंदर कोई अदृश्य कोई जीवाणु हो, वो आकर मर जाए। अब बताइए, इतना ऊंचा दर्शन है तो नमन है ऐसे संतों को, महापुरुषों। सच्चे भक्त तो यही है भाई। अब अगर ऐसी स्थिति आप कहेंगे ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, अरे तो भाई प्रैक्टिकल तो बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिकली तो फिर जो है तो है, फिर तो मर जाओ और फिर पैदा होते रहो, फिर दुख पाते रहो और फिर सारी 84 भुगतते रहो। वो प्रैक्टिकल लग रहा है आपको, ये आपको इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। तो ऐसी इम्प्रैक्टिकल चीज ही हमें तो अच्छी है। तो ये सच्ची अहिंसा है। किसी का मन न दुखाइए, किसी के बारे में विपरीत चिंतन मत कीजिए, किसी से कठोर वाणी मत बोलिए, और हाथ पैरों से कर्मेंद्रियों से तो वो किसी का बुरा होगा ही नहीं। तो सच्चा अहिंसक वही होता है, प्राणी मात्र को अभय दान देता है, जड़ चेतन के प्रति अहिंसा रखता है। भाई पेड़ों को भी व्यर्थ में नहीं काटना है, उखाड़ना नहीं है, तने से तो बिल्कुल नहीं काटना है। कोई ये छांगना पड़ जाए, टहनी वगैरह कोई लेनी पड़ जाए, चलो कोई बात। ऐसा तो ये है कि एक पत्ता भी व्यर्थ में मत तोड़ो, जंगल मत काटो, किसी के प्रति कोई क्रूरता कठोरता नहीं हो, यही घर में नियम रखो, सबको स्वतंत्रता रखो, उनको बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो, अच्छा मार्ग बता दो। लेकिन उनसे भी ये क्रूरता आजकल बहुत हो रही है। अरे तैयारी कर, बचपन से लग जाते हैं, होमवर्क किया नहीं किया, ये क्रूरता है। अरे भाई कर लेगा, प्रेम से समझाओ, जरूर करेगा। नहीं, तेरा इस बार रैंक नहीं आया तो फिर तो बस हम तो सब समझो कि इतना पैसा गया और फीस गई, उसको टेरराइज कर दे। अब वो लगातार उसमें उधेड़ बुन में उसका मानसिक संतुलन खो जाता है, और फिर कई बार फेल हो जाए या कम अंक आ जाए तो जान भी दे देते हैं। तो उसकी जान लेने वाले अब ऐसे ही लोग हैं जो उसको बाध्य कर रहे, तो ये हिंसा है। तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। भक्त नहीं कर सकता, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अगर आप में कुछ है तो उसको दूर कीजिए। जैसे बिना खरपतवार हटाए खेत की तैयारी नहीं होती है, इसी प्रकार से बिना इन दुर्गुणों को हटाए भक्ति का प्रवेश नहीं होगा। भक्ति सबका इलाज है, भक्ति शुरू कर दो, धीरे धीरे ये सद्गुण स्वयमेव आ जाएंगे। इनको लठ लेकर भगाओगे तो एक जन्म में एक भी नहीं भागेगा, लेकिन अगर भक्त हो जाओगे तो स्वयमेव ही नहीं आएंगे। मस्तिष्क ही ऐसा हो जाएगा, रात दिन भगवान सूझ रहा है, वो क्या कठोरता करेगा। तो कुल मिलाकर अहिंसा बहुत अधिक महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। अब एक चिंतन और यहाँ अच्छी तरह कर लेना चाहिए कि मिथ्या अहिंसा अहिंसा नहीं है, दूरगामी परिणाम देखो, क्या इससे बड़ी हिंसा तो नहीं हो जाएगी। एक प्रसंग सुनाता हूँ, ऐतिहासिक सच्ची घटना है। राजस्थान का सीमावर्ती ग्राम था और बहुत पहले, हजारों साल पहले विदेशी आक्रांता अरब की तरफ से आ रहे थे। अब वो जगह जगह मार काट करते थे। भारतीय हिंदू वैदिक संस्कृति का मानने वाला तो सदा से ही अहिंसक रहा है, तो उन्होंने कुछ किया नहीं और वो आकर के आधिपत्य जमाते रहे। ना केवल आधिपत्य जमाते रहे बल्कि मारकाट भी करते थे, हिंसा भी होती। तो अब उसका प्रतिकार तो बहुत जरूरी है। अहिंसा ये थोड़ी कहती है कि अपनी हिंसा होने दो, नहीं, अपनी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। आत्मरक्षा का अधिकार सभी को है। तो एक बार सूचना मिली उस ग्राम में कि भाई बिल्कुल ये मानिए कि 50 मील तक सेना आ गई है, घुड़सवार हैं, 8-10 हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं। वो जहां जाते हैं मारकाट करते रहते हैं, तो हमें भी कुछ प्रबंध करना चाहिए।
तो उन्होंने अपने अपने अस्त्र शस्त्र एक मंदिर में जमा कर लिए और तैयार हो गए कि भाई अगर विदेशी आक्रमणकारी आए तो हम उसका मुकाबला करके अपने और अपने ग्राम की रक्षा करेंगे। तभी एक भिक्षुक आ गया। अब बौद्ध भिक्षुक था, वो अपनी जगह सत्य था। अब वो इतने ऊंचे दर्शन का था, लेकिन उस दर्शन से दूरगामी परिणाम ठीक नहीं निकलना था। तो उसने अपनी तरफ से सही समझाया कि देखिए भाई, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, हमारी रगों में भी वही लाल खून है और दूसरों की जो आक्रमणकारी आ रहे हैं उनके अंदर भी वही खून है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। वो राज्य करना चाहते हैं तो उनको करने दो, उनका दिल दुखेगा, आदि आदि उसने अपने तरीके से तर्क दे दिए। तो अपने ऐसा करो कि अपने अपने शस्त्र इस तालाब में डाल दो। मंदिर के पास तालाब था, तो सारे प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा ये कोई देवदूत है, तो हो सकता है हिंसा भी रोक देगा, चमत्कारी होगा। तो इतना जरूर कहा कि भाई उनको भी समझाओ। तो वो भी अपने तरीके से गलत नहीं था। उसने कहा ठीक है, मैं उनको भी समझाऊंगा, मैं जाता हूँ, रास्ते में जहाँ भी मिलेंगे मैं उनको यही बातें समझाऊंगा, आप अपने अस्त्र शस्त्र डाल दीजिए। तो सारे ग्रामवासियों ने अपने अस्त्र शस्त्र सारे के सारे तालाब में डाल दिए। अब डाल दिए तो वो भिक्षुक आगे बढ़ा और अब जब बिल्कुल ही पास में सेना आ गई तो उसने हाथ से रोकने का प्रयास किया, भाई इनको समझाऊंगा। अब उनको तो समझना ही होता तो वो हजारों मील पार करके कोई अत्याचार करने थोड़ी आते, समझना तो उनको कुछ था ही नहीं। एक तलवार का हाथ जमाया और उसकी मुंडी अलग हो गई। कोई अहिंसा काम नहीं आई, कोई उसकी जो भी साधन था कुछ काम नहीं आया। और फिर वो आगे गए और आप कल्पना कर सकते हैं कि ग्राम में रक्त की नदियां बह गईं। और वो बेचारे जो शस्त्र अगर होते तो वो शायद वहां नहीं भी आते, तो हिंसा रुक जाती। अथवा लोहा लेते तो उनको 10-20 को तो मार ही लेते, वो इतने ही थे। लेकिन अब वो सारे निहत्थे मारे गए, स्त्रियां मारी गईं, अत्याचार हुए, छोटे छोटे शिशुओं तक को मार दिया। तो वो जो आसुरी प्रवृत्ति का है वो समझे तो भगवान से नहीं समझे भाई। कंस, रावण, दुर्योधन, शकुनी आदि तो भगवान से भी नहीं समझे, तो हमसे क्या समझेंगे। तो वो तो लाभ और उठाएंगे कि अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है, इनको तो पुस्तकीय ज्ञान होने दो, ये अहिंसक बने रहे, हम अपना काम करें। तो निदान बड़ी हिंसा हुई, फिर आगे गांव में और गए। अगर वहीं रोक लेते, मार देते उनको, तो आगे भी नुकसान नहीं होता। वो आगे और जहां जहां गए वो तो मार काट ही करते गए। अब आप मन में सोचें कि ये अहिंसा थी कि हिंसा थी। तो ये बड़ी अहिंसा, बड़ी हिंसा थी। इसको छद्म अहिंसा कहते हैं। ये कभी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको दंड दिया गया होता, यानी आप दुष्टों के प्रति हिंसा कर रहे हो, तो आप सबसे बड़े हिंसक हो। सबसे बड़ा हिंसक वही है जो मिथ्या अहिंसा अपनाता है। गीता का सबसे बड़ा विरोधी है। गीता जब कह रही है कि तुम तो बाप, दादा, चाचा, ताऊ, गुरु तक को मार डालो, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि वो असत के साथ खड़े हैं। और आप कह रहे हो कि बिल्कुल ठीक है, चींटी के प्रति भी नहीं, पत्ते के प्रति भी नहीं करनी है। लेकिन अगर विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, अगर कोई इस प्रकार का आतंकवादी आ जाए, कोई दुष्ट आ जाए, कोई अपराधी पापी आ जाए जिसके सिर पर खून सवार है, बंदूक लेकर आ गया, वो तो अकेला ही हजारों को मार देगा। उसको जो काबू में करके उसको दंडित करता है वो सच्चा अहिंसक है। उसको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, मिलता भी है। हमारी सेना है, बेचारे घर बार छोड़कर -50 डिग्री में, कोई रेगिस्तान में 52 डिग्री में खड़ा है।
देश की रक्षा कर रहे हैं, और अगर वो विदेशियों को मारते हैं, जो भी शत्रु देश हैं उनको अगर वो दंडित कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी अहिंसा कर रहे हैं। आप और हम सब मारे जाएंगे, ये भक्ति भी नहीं हो पाएगी। भगवान का कौन नाम रटेगा जब चारों तरफ से अस्त्र शस्त्र लिए सेनाएं आपको मार डालने के लिए आ रही हैं। किसी कीमत पर ऐसी हिंसा करनी ही चाहिए और मिथ्या अहिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। कथित बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी इस प्रकार की अहिंसा की और बड़े मूर्ख सिद्ध हुए। आज तक हजारों साल में जो इतिहास है, जिसने विदेशी आक्रांताओं के प्रति अहिंसा की, दुष्ट को राजी करने का प्रयास किया, वो एक दुष्ट तो राजी फिर भी नहीं हुआ, और करोड़ों मरते आ रहे हैं आज तक। पूरे विश्व का इतिहास उठा लो, नहीं तो क्या जरूरत है जो अहिंसा का इतना महत्व है। तो विदेश की सीमा पर से अपनी सारी सेनाएं हटा लेनी चाहिए। रोज जो लाखों करोड़ का खर्च है वो बच जाएगा, बहुत अच्छा है, अर्थव्यवस्था में लगेगा। कौन नहीं जानता अहिंसा अच्छी है, लेकिन आतताई कभी नहीं सुधरेगा, बिल्कुल नहीं सुधरेगा। प्रयास करना चाहिए, फिर भी नहीं माने तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, आगे चाहे पीढ़ियां बर्बाद हों, इस प्रकार की अहिंसा अच्छी नहीं है, परिणाम में बड़ी हिंसा को जन्म देती है। मरते रहते हैं लोग, देशों के विभाजन हो जाते हैं, वो नहीं होते तो इतनी आर्मी नहीं लगानी पड़ती। अब वहां पर रोज अरबों खरबों का खर्चा हो रहा है, क्योंकि अगला तो नहीं मान रहा। आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण ही यही है कि वो बिल्कुल गलत होता है और बिल्कुल नहीं मानता। भगवान तक को मारना पड़ गया, सुधरे ही नहीं। अब दुर्योधन को कह दिया था, भाई 5 गांव दे दे, सारी भूमि रख ले, चल कोई बात नहीं है। अड़ गया वो। ऊपर से भगवान कृष्ण का समधी भी था, तो भी नहीं माना, और कहा कि सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो सुई की नोक के चक्कर में खुद भी कुछ हाथ नहीं आया, और यहाँ करोड़ों अरबों लाशें बिछवा दी। कुंठित आदमी भी सबसे बड़ा हिंसक होता है। शकुनी कुंठित था कि धृतराष्ट्र तो अंधा था, मेरी बहन गांधारी के भी आंखों, उसने तो खुद ही पट्टी बांधी थी, लेकिन उसने कहा इस धृतराष्ट्र के चक्कर में मेरी बहन को आयु भर अंधा बनना पड़ा, पट्टी बांधनी पड़ी, तो मैं इस कुरु वंश को छोड़ूंगा ही नहीं। तो एक को तो अपने पास मिलाया, उनका भी नाश किया कौरव, और पांडवों से उनकी शत्रुता करवाई, उनका भी नाश किया, और इस चक्कर में दोनों तरफ के जो योद्धा थे वो भी बहुत बड़ी संख्या में हताहत हुए। तो आप सबको ज्ञान है, इसलिए भगवान कृष्ण का वचन है। गीता है ही क्या, यही तो अर्जुन कह रहा था कि भाई इनको कैसे मारूंगा, इनकी गोद में खेला हूं, भीष्म पितामह आदि की। द्रोणाचार्य गुरु है, गुरु को कैसे मारूंगा। तो भगवान ने कहा देखो, असत के साथ जो खड़ा है उसको मारना सबसे बड़ा धर्म है। तू तो चक्कर में मत पड़, मेरी शरण में आ जा, मैं आदेश दे रहा हूं, तू इनको मार डाल। वही करना पड़ा और वो किया। तो कहने का आशय ये है कि कई बार हिंसा बहुत आवश्यक हो जाती है। कोई नहीं चाहता हिंसा हो, लेकिन आपके घर में कोई घुस गया और नंगी तलवार लेकर घुस गया, आप क्या मंत्र पढ़ोगे उसके आगे? वो तो आपको काट डालेगा, माल लूट ले जाएगा। तो वहां कोई अहिंसा की बात करना ये मूर्खता है। तो मूर्खता नहीं करनी है। प्रेम नाद का उद्देश्य है, जो प्रेम को पहचाने उसी को प्रेम बांटो। सांप को सहलाने की कोशिश करोगे तो काटेगा।
जंगली शेर के प्रति प्रेम दिखाओगे और आप कहोगे इसके सिर पर हाथ फेर देता हूँ, और देख लीजिए परिणाम में को बचेगा ही नहीं कोई, हाथ फेरने से पहले ही फाड़ देगा। तो ऐसी मूर्खताएं नहीं करनी, इतिहास में बहुत ज्यादा हुई हैं, आज तक होती आ रही। एक दो राष्ट्राध्यक्षों के कारण बड़े बड़े युद्ध में, अभी फिलहाल भी चल रहा है, करोड़ों लोग तो मारे जा चुके हैं। अब कोई 70 लाख कहे चाहे कितना भी कहे, करोड़ों ही मर गए, और दोनों ही देशों के मर गए। लेकिन बस अड़े हुए हैं, मेरी बात सही है, वो कह रहा है मैं नहीं झुकूंगा, वो कह रहा है मैं नहीं झुकूंगा। अब वो समझते ही नहीं है। तो मान लो ऐसे दो लोग ना रहें तो कितनी आम जनता की जान बच जाए। लेकिन वही है, वो तो आम जनता ही ऐसे लोगों का इलाज करे, नहीं तो अब देखिए उनका क्या हश्र हो रहा है। बेघर बार हो गए, रोज हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हो रही है। शिशुओं ने क्या बिगाड़ा था वो मर रहे हैं। तो बम आएगा वो ये थोड़ी देखेगा कि अंदर बच्चे हैं महिलाएं, सब मर रहे हैं, बेघर बार हो रहे हैं, भाग गए। राजनीति हो रही है, कुछ ताकतें उनको प्रश्रय दे रही हैं, हमारे तो शस्त्र बिक जाएं बस। अब बताइए, स्वार्थ की अंधी दौड़ है। तो इसलिए प्रेम नाद केवल प्रेमियों के लिए है, भगवत प्रेमियों के लिए है। संसार में नीति सिखाता है, नीति ये नहीं कहती है कि गलत का समर्थन करो। गलत के लिए तो भगवान श्री राम ने बंदर भालुओं की फौज बनाई। गलत का तो आपको विरोध करना पड़ेगा। हाँ, उन संतों को पूरी छूट है जो इस सब से उपराम हो गए हैं, जिनको ना अपनी जान की परवाह है और जिनका इतना फेथ हो गया भगवान पर, उनके लिए तो निश्चित रूप से छूट है। तो रमण महर्षि का प्रसंग है, प्रातः स्मरणीय महापुरुष हैं, जिन जिनका भी यहाँ प्रसंग लिया जाता है तो मन ही मन हमारा और आपका वंदन ही उनके प्रति अर्पित होता है। उच्चतम कोटि के संतों में अभी हाल ही के संत हैं, हुए हैं, तो ये नहीं मानना चाहिए कि इस कली काल में कोई संत नहीं बचा, बहुत से। अरुणाचल प्रदेश में उनका आश्रम था और युद्ध हो रहा था, शायद चीन के युद्ध की बात है। बम के धमाके आ रहे हैं और पास में आश्रम में परम शांति है। तो कोई हमारे आप जैसा व्यक्ति पहुंच गया, उसको बड़ा कौतूहल हुआ कि ये तो पास में बॉर्डर है, युद्ध भी हो रहा है, यहाँ भी बम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आराम से आनंद है, आश्रम में शांति अविराम नृत्य कर रही थी। पशु पक्षी तक वैर भुला देते हैं ऐसे आश्रमों में। रमण महर्षि अपने आप अपने अनुयायियों के साथ में बड़ा सहज रूप से सारा कार्य कर रहे थे, चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। संत का लक्षण यही होता है, व्याकुल तो होता ही नहीं। तो उससे रहा नहीं गया, आश्चर्य से पूछा कि भगवान ये आप कैसे अप्रभावित रह सकते हैं। तो रमण महर्षि ने कहा, सीधा उत्तर तो संत देते नहीं है, कोई समझता भी नहीं है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? पुराना समय था, उसने कहा 70 सदस्य, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। अच्छा, उनका मुखिया कौन है? मुखिया हमारे परदादा जी हैं, सबसे वयोवृद्ध हैं। अच्छा, तो आप सब 70 प्राणियों की संभाल कौन करता है? अब उस समय कोई इस प्रकार की का युग नहीं था, कोई नौकरियां नहीं थी, कोई आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा लोगों का संकुचित और स्वार्थी दृष्टिकोण भी नहीं था। सारे मिलकर मेहनत करते थे, सारे खाते थे, सब प्रेम से रहते थे। तो उसने कहा कि भाई हमारे परिवार की देखरेख तो हमारे मुखिया करते हैं। कि सभी की 70 के? हाँ साहब, सभी की करते हैं, चाहे कोई छोटा बालक उत्पन्न हो, चाहे हमारे दादाजी हैं, सब उनकी बात मानते हैं।
तो उन्होंने कहा बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, अब तुम तो केवल 70 की बात कर रहे हो। यहाँ जितनी सृष्टि है उसका मुखिया कौन है? ऊपर वाला। वो करेगा, वो युद्ध करे, चाहे शांति रखे, चाहे बम आए, चाहे गोली आए, हम तो उसके चरणों में। ऐसे संतों को तो नमन है। फिर वो राजनीति नहीं करते हैं, फिर वो हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं राजनीति में, उनको पूरी छूट है, उनको तो नमन ही है। और फिर उनकी इतनी प्रभाव की शक्ति भी होती है कि उस आश्रम पर कोई बम नहीं आया, युद्ध बंद हो गया, कोई क्षति किसी को नहीं पहुंची। उनका प्रभाव होता है। अब उस भिक्षुक में प्रभाव होता तो उनको समझा लेता, तब तो बात समझ में आती। जिसमें ऐसा प्रभाव नहीं है, देखिए शिवजी हलाहल पी गए थे, आप नहीं पी सकते। आप और हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते, और पहुंच जाएंगे तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं। वो तो तुलसीदास ने भी कोई फौज थोड़ी बनाई थी, अत्याचार तो बड़े भारी होते थे, वो तो सीताराम सीताराम करके पार उतर गए। सूरदास ने राधे श्याम करके जो है अपना बेड़ा पार कर लिया। तो संतों का नमन है, संतों का अनुकरण भी करना है, लेकिन जब तक वैसी स्थिति ना हो तब तक सारे कार्य होंगे, और बुराई का मुकाबला दृढ़ता से करना पड़ेगा। शस्त्र का शस्त्रों से होगा, मंत्रों से नहीं होगा। तो ये सच्ची अहिंसा के विषय में संक्षेप में कुछ बताया गया। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का प्रकरण पूर्ण होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।